अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स माज़रत में लेट होगी नेक्स्ट वीडियो बनाने में। खैर हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वाइटल साइन। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर लिहाज से। नॉर्मली लाइफ में भी आप को इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। चलें जी स्टार्ट करते हैं कि वाइटल साइंस क्या चीज़ है। ठीक है, vital sign is also known as cardinal sign. Vital sign are signs of life which used in measurement the level of health. यानी इसको कार्डिनल साइन भी कहते हैं और ये हम इसको इस्तेमाल करते हैं मेजरमेंट द लेवल ऑफ हेल्थ। ठीक है, अब हमारे पास वाइटल साइन कौन कौन से हैं। सबसे पहले है बॉडी टेम्परेचर, उसके बाद है पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। इस वीडियो में हम 10 बॉडी टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे कि बॉडी टेम्परेचर क्या चीज़ है। चलें जी आइए देखते हैं बॉडी टेम्परेचर क्या चीज़ है। तो बॉडी टेम्परेचर क्या चीज़, डिग्री ऑफ द हीट मेंटेन बाय द बॉडी, बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। ठीक है, ये एक बैलेंस है बॉडी के दरमियान हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस का। नेक्स्ट हम आते हैं थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस हीट प्रोडक्शन बाय केमिकल रेगुलेशन और मेटाबॉलिज्म। उसके बाद हमारे पास थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस क्या चीज़ है, हीट लॉस है बाय फिजिकल रेगुलेशन। उसके बाद हमारे पास द रेगुलेटरी सेंटर ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वे ऑफ हीट प्रोडक्शन कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के, फूड के ज़रिए हम कितनी कैलोरी हासिल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी है। उसके बाद हमारे पास 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम फैट से हम 9 किलो कैलोरी हासिल करते हैं और 1 ग्राम अल्कोहल से हम 7 के कैलोरी हासिल करते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब हम आएंगे स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ द फूड। स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स 5 से 6% है। स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ प्रोटीन सबसे ज़्यादा हमें प्रोटीन से हासिल होती है 30%। उसके बाद हमारे पास स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फैट, फैट से 4% है। और स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ द मिक्स डाइट से 12% हमें हासिल होती है। अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ वेट लॉस कि ये कैसे होती है। थ्रू स्किन होती है, थ्रू किडनी होती है, थ्रू लंग्स होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़े हैं थ्रू स्किन। थ्रू स्किन में हमारे पास सबसे पहला आएगा ए कंडक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय डायरेक्टेड थ्रू अ सब्सटेंस फ्रॉम हॉट पार्ट टू द कोल्ड पार्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है हीट लॉस ऑफ हीट एंड कन्वेक्शन, हीट लॉस ड्यू टू इन कॉन्टैक्ट विद सर्कुलेटिंग एयर मूवमेंट 15% लॉस ऑफ हीट। मतलब कि कन्वेक्शन वो चीज़ होती है जो हम एयर के ज़रिए हीट लॉस करते हैं, यानी हम पंखे के आगे बैठ जाते हैं, एसी के आगे, कूलर्स के आगे। ठीक है, तो जो कन्वेक्शन होता है वो इस तरह से इसकी हीट लॉस होती है। वो जो कंडक्शन है उसमें ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय डायरेक्ट थ्रू। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है रेडिएशन बाय इनडायरेक्ट कंटेंट। ठीक है, जो रेडिएशन में वो सबसे ज़्यादा हीट लॉस करता है, ये 60% करता है। एनवायरनमेंट के ज़रिए जो हीट लॉस होती है वो रेडिएशन कहलाती है। इवेपोरेशन हीट लॉस बाय वेपर, जो भाप के ज़रिए हीट लॉस होती है इसको इवेपोरेशन कहते हैं। ये 22% हीट लॉस करती है। इसके बाद हमारे पास है थ्रू लंग्स, थ्रू किडनी, थ्रू जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, उसको जीआईटी कहते हैं। तो ये थे हमारे सारे हीट मेथड ऑफ हीट लॉस। ठीक है, ये सारे हमारे मेथड ऑफ हीट लॉस थे। इसके बाद हमारे पास साइट रूट ऑफ बॉडी टेम्परेचर के किस किस जरिए हम बॉडी का टेम्परेचर ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ओरल रूट, यानी बाय माउथ, मुंह के ज़रिए। नॉर्मल ओरल टेम्परेचर, नॉर्मल ओरल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इसमें जो टाइम होता है वो 2 से 3 मिनट होता है। उसके बाद हमारे पास है कंट्रा इंडिकेशंस कि हम किन किन लोगों को
यूज़ नहीं कर सकते, किन किन लोगों में यूज़ नहीं कर सकते टेम्परेचर ओरल रूट। तो 6 साल से छोटे बच्चों के लिए ओरल रूट यूज़ नहीं करते। साइकाट्रिक पेशेंट जो हमारे पास होते हैं उनके लिए ओरल रूट यूज़ नहीं कर सकते। और अगर कोई भी फेस ट्रामा हो या माउथ ट्रामा हो या ओरल सर्जरी का केस हो तो उन सब में हम ओरल रूट वाला मेथड यूज़ नहीं करते टेम्परेचर लेने का, ठीक है जी। ये है डायग्राम ओरल टेस्ट और बॉडी टेम्परेचर लेने की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सिला रूट। एक्सिला रूट जो नॉर्मली एक्सिलरी टेम्परेचर है वो है 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 97.6 फ़ारेनहाइट। तो ये बच्चों के लिए बेस्ट रूट है टेम्परेचर लेने का, जो एक्सिला यानी बगल के नीचे, ठीक है। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 5 मिनट। ये हमारे पास बाय एक्सिला रूट चेक करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है रेक्टल रूट, ठीक है। रेक्टल रूट जो होता है इसको हम गो रूट भी कहते हैं, बॉटम एंड तलब। ये मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है। टेम्परेचर लेने का मोस्ट रिलायबल तरीका है। इसका जो नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर होता है वो होता है 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 99.6 फ़ारेनहाइट। इसमें जो पेशेंट की पोजीशन होती है वो लेफ्ट रेडियल होती है। प्लेसमेंट टाइम इसका 2 मिनट होता है। अडल्ट में इसमें जो थर्मामीटर इंसर्शन करते हैं वो 1.5 इंच तक करते हैं और चाइल्ड और इन्फेंट में 1 इंच तक बायरेक्टर के लिए थर्मामीटर को इन करते हैं। चलिए, उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कोशिश की थी आपको आसान से आसान तरीके में समझाया जा सके। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।